आयशा से ईशा कर दिया। और एक बार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आमीन। अस्सलामुअलैकुम आदाब दोस्तों, मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं हर खबर आप तक। दोस्तों, आपको पता है कि फ़िलहाल जो है भगवा लव ट्रैप का मामला लगातार ज़ोरों पर है। जगह जगह पर मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों से शादी कर रही है। वो अलग बात है कि बाज़ दफ़ा उनका अंजाम अच्छा नहीं होता, वो दोनों तरफ से है। वो बाज़ दफ़ा इस तरह के इल्ज़ामात मुसलमानों पर भी लगते हैं। लेकिन अभी ताज़ा तरीन जो मिसाल है वो ये है कि एक लड़की थी जिसने किसी गैर मुस्लिम लड़के से शादी की और उसको इस बारे में ख़बर नहीं थी कि उसका धर्म भी बदलवाया जाएगा। वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का कल्चर था, उसमें वो मुलव्विस होकर उन्होंने शादी की। लेकिन जब वो मंदिर गए तो वहाँ पर उनको धर्म परिवर्तन भी कराया गया। और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक हुई कि रमज़ान के महीने में उनको दोबारा हिदायत मिल गई और वो दूसरे धर्म को छोड़कर दोबारा से वो उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। अपनी वो पूरी आप बीती सुना रही है। आप ज़रा ये देखिए वीडियो और ख़ुद समझिए कि किस किस तरह से भगवा लव ट्रैप के मामले में लड़कियां जो मुलव्विस हो जाती है उनको किन किन चीज़ों से गुजरना पड़ता है। वो एक छोटी सी और अपनी मुख्तसर सी एक रुदाद बता रही है। आप ज़रा अंत तक इसे देखिएगा। आयशा से ईशा कर दिया। और एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह तुम्हारा ईमान लाना कबूल करे। वो जो वकील थे ना, वो लेके गए थे वहाँ पे, कह रहे वहाँ से परमिशन मिल जाएगी हाई कोर्ट से, वहाँ पे चलो। ये नहीं बताया उन्होंने कि वहाँ पे जाके तेरा धर्म परिवर्तन करवाएंगे, कुछ ऐसे किसी कुछ नहीं बोल मुझे। मंदिर वगैरह गई थी, फेरे करी थी नहीं देहरादून में? क्योंकि तुम्हारे अकेली का नहीं, ऐसी 50 लड़कियों का धर्म परिवर्तन और रजिस्टर मैरिज हुआ है, जिसके लिए तुम पहली आवाज होगी लड़कियों की तरफ से इस धोखे के बारे में बताने वाली। हाँ बेटा, ये कॉल तुम्हारा रिकॉर्ड हो रहा है। तुम्हारे क्या ऐसी वजह बनी थी जो तुम जाके धर्म परिवर्तन और रजिस्टर मैरिज, वो भी इनलीगल तरीके से की गई है, जो तुमको हमने बताया, हम ही ने बताया ना जी। तो क्या हुआ था ऐसा जो तुम घर छोड़ के निकली? घर में झगड़ा हुआ था, वो तो बस। घर में झगड़ा हुआ था? जी। क्या क्या बारे में झगड़ा हुआ था? क्या हुआ था घर में? घर में प्रॉब्लम थी। हाँ ऐसे झगड़ा हो रहा था। हाँ, तो उसकी वजह से घर से निकल के जाना पड़ा। और घर से निकल के चले गई तो ये लड़का कहाँ मिला? ये ऐसे फोन पे बात हुई थी, मिल गया था फिर। तो फिर वहां से तुम लोग इसकी वजह से झगड़ा हुआ था। इसके वजह झगड़ा हुआ था घर में। तो तुम लोग फिर धर्म परिवर्तन की और ये देहरादून जाने की कैसे के बनी? वो जो वकील थे ना, वो लेके गए थे वहाँ पे, कह रहे वहाँ से परमिशन मिल जाएगी हाई कोर्ट से, वहाँ पे चलो। ये नहीं बताया उन्होंने कि वहाँ पे जाके तेरा धर्म परिवर्तन करवाएंगे, कुछ ऐसे कुछ नहीं बोल मुझे। मंदिर वगैरह गई थी, फेरे करी थी? नहीं। मंदिर किसी मंदिर में पैर रखा था? नहीं। मंदिर में गई नहीं? मंदिर नहीं गई। वो जो शुद्धिकरण होता है इनका धर्म परिवर्तन के लिए, वो हुआ था? नहीं, ऐसा और कुछ नहीं हुआ, बस मेरे सिग्नेचर हुआ, उसका मुझे पता है कि मेरा नाम चेंज करा उन्होंने। अच्छा, नाम चेंज किया? जी। और फिर मैंने पूछा भी था तो वो बोल रहा था कि कोई दिक्कत नहीं, नाम से कोई दिक्कत नहीं आने की। क्या नाम क्या चेंज किया तुम्हारा? ईशा। ईशा क्या नाम है? ईशा नाम रख दिया तुम्हारा? ठीक ठीक ठीक, असली नाम बताने की जरूरत नहीं है, और बता भी दी तो फर्क नहीं पड़ता। आयशा से ईशा कर दिया, ठीक है ना? एक ही दिन में तुम्हारा धर्म परिवर्तन हुआ है, बगैर किसी शुद्धिकरण, बगैर किसी मंदिर जाए। जी। सिर्फ सिग्नेचर ली गई तुम्हारी। जी। सर्टिफिकेट देखा था तुमने? पढ़ा था तुमने? किस चीज को? वो जो जिसके में सिग्नेचर ली जा रही थी, वो पढ़ा था तुमने? नहीं पढ़ा। और उसके बाद में फिर कोर्ट में कब गई? कोर्ट में कब गई? उसी दिन गए थे। उसी दिन कोर्ट में गई। और वहाँ पे क्या हुआ फिर? वहाँ पे फोटो वगैरह खींचे थे बस। फोटो वगैरह खींचे? मैजिस्ट्रेट के सामने खड़ा किया था तुमको? जी। जज के सामने? जी। क्या पूछा फिर जज साहब ने कुछ पूछा तुमसे? नहीं, ऐसा मेरे से कुछ नहीं पूछा उन्होंने। जज साहब ने कुछ नहीं पूछा? कुछ नहीं पूछा, ऐसा कुछ नहीं पूछा मेरे से किसी ने। तो फिर कैसे, फिर यानी धर्म परिवर्तन किया या नहीं किया, ये भी नहीं पूछा? नहीं।
नाम क्या बोला तुम्हारा वहाँ पर? ईशा ही बोल रहा था। ईशा। जो नाम बदली किया गया वो नाम लिया गया, असली नाम नहीं लिया गया? जी नहीं। और एक ही दिन में तुम्हारा जो है रजिस्टर मैरिज हो गया? जी। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर कहाँ गई उसके साथ? फिर तो हम आ गए थे वहां से वापस। हमने तुम्हारे घर जब ये बात पहुंचाई उसके बाद तुम अपने घर वापस आई कैसे? कैसे तुम्हारी वापसी हुई? घर वापसी कैसे हुई? फिलहाल घर पे थे, फिलहाल रिश्तेदारी में रुक गए थे, फिर उसके बाद घर पे आ गई मैं। अपने घर आ गई? जब मैं फिलहाल अपने घर पे हूँ। अच्छा, यानी झगड़ा जो है वो झगड़े से गई थी और झगड़ा गुस्सा ठंडा हुआ बोल के तू आ गई, घर वालों को ऐसा लगा। और हमारे बंदे तुम्हारे यहाँ पहुंचे कि भाई लड़की ने तो रजिस्टर मैरिज की है, तब तुम्हारे पर सारे घर वाले उस वक्त तुम उस वक्त सामने थी? नहीं। कहाँ थी उस वक्त? उस वक्त मैं वहाँ थी रिश्तेदारी में, कहीं पे, घर पे नहीं थी। किसके रिश्तेदारी में थे? दूर के रिश्तेदार थे, वहाँ पे थी मैं। तुम्हारे या उसके? तुम्हारे या उसके? मेरे। तुम्हारी रिश्तेदारी में थी, यानी गुस्से से तो दूसरे अपने रिश्तेदार यहाँ रह रही थी। और फिर ये यहाँ इनको जब पता चला, फिर तुमको यहाँ बुलाया गया कि तुमको कैसे पता चला कि मेरे घर वालों को मालूम हो गया? अम्मी ने बताया था कि ऐसा ऐसा हो गया, धर्म परिवर्तन तूने करा। मैंने कहा मैंने तो कुछ नहीं किया। अच्छा, तुम देहरादून गई करके तुमने क्या बोला फिर? देहरादून के बारे में क्या बोला? हाँ, ये तो मैंने बोल दिया था कि हाँ गई थी मैं, लेकिन मैंने बोला कि ऐसा कुछ धर्म परिवर्तन नहीं किया मैंने। ठीक है, फिर उसके बाद में ये जो अभी तुम लोगों ने इस चीज को इनकार किया है, तुमने किया है ना कि तुमको जबरदस्ती करवा जा रहा है? जी। किसने किया इसका इनकार अभी? मैंने किया। क्या करके? मुझे लगा ये गलत है तो मैंने इनकार कर दिया। गलत है? गलत तो ये भी है कि ये धर्म परिवर्तन एक दिन में होता नहीं है, और ये जो है रजिस्टर्ड मैरिज भी एक दिन में नहीं होता। अगर तुमने धर्म परिवर्तन किया भी है, जिसके लिए अच्छा खासा प्रोसीजर है धर्म परिवर्तन के लिए, उसके बाद भी 1 महीने का टाइम होता है। कोर्ट अब तुम्हारे घर वालों को इतला देती है कि तुम्हारी बच्ची ने रजिस्टर्ड मैरिज के लिए डाली है। जो तुम्हारे घर पर कोई भी आना तो दूर की बात, वो टाइम ही नहीं उधर लगा है, और एक ही दिन में सारा चीज जो है निपट गया है। धर्म परिवर्तन और रजिस्टर्ड मैरिज सेम डे तुम्हारा हुआ है। जी। अभी कोर्ट में दावा दाखिल किया गया है तुम्हारी तरफ से, ठीक है, कि तुम उसके साथ नहीं रहना चाहती। इसके पहले जो मेरी तुम्हारी बात हुई है वो मैंने रिकॉर्ड की है, वो भी मैं इसके साथ डालूंगी। तो उसके अंदर तुम्हारा साफ दिख रहा है कि तुमको फंसाया गया है, और ये फंसाया गया है बोल के आप लोगों ने कोर्ट में साबित करना है। ये कोई शादी हुई है, उसके लिए डिवोर्स नहीं चाहिए हमको डिवोर्स नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसी कोई शादी मान्य नहीं है जिसमें धर्म परिवर्तन सेम डे होकर सेम डे में ये प्रोसीजर किया गया है रजिस्टर्ड मैरिज का। जी। इस बात का तुमको वहां पे चैलेंज करना है देहरादून में, क्योंकि तुम्हारे अकेली का नहीं, ऐसी 50 लड़कियों का धर्म परिवर्तन और रजिस्टर्ड मैरिज हुआ है, जिसके लिए तुम पहली आवाज होगी लड़कियों की तरफ से इस धोखे के बारे में बताने वाली। और इंशाल्लाह तुम्हारे जरिए और बच्चियां बचेगी और लड़कियां हिम्मत करेगी जिनके साथ ये हुआ है। इसीलिए तुमको मैं सामने आने बोल रही बेटा कि तुम्हारी गलतियों का कफारा अदा करो और बच्चियों को बचाकर। अगर तुम सोचोगी मेरे साथ हुआ, मुझे क्या करना है किसी और से, तो याद रखो अल्लाह के बाद माफी नहीं मिलेगी। अल्लाह उनको माफ करता है, अल्लाह उनको माफ करता है जो माफी का हकदार होता है। तो माफी का हकदार बनो, अपने अच्छे कामों से, अपने अच्छे कर्म से माफी के हकदार बनो, समझी, और तौबा करो। अब कलमा पढ़ो, चलो कलमा पढ़ो बेटे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 बार पढ़ो। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ो, जोर से पढ़ो। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कलमा पढ़ो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और 2 बार पढ़ो। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और एक बार। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह तुम्हारा ईमान लाना कबूल करे, और तौबा की है तुमने दिल से,
अब इससे मुकरना नहीं। अब वो लड़का बोल रहा है कि तारीख है कोर्ट में, साथ में चलो। जब उसके साथ रहना नहीं है तो उसके साथ जाने का क्या तुक बनती है? उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई तुमको बोलने की है ये बात, तुमको ये बात पैगाम पहुंचाने की? और ये बात उस तक पहुंचेगी कि लड़की ने कलमा पढ़ लिया है, ये धर्म परिवर्तन रद्द है ना, जो तुमसे धोखे से किया गया। धर्म परिवर्तन खुशी से करी हो या कैसे किया धर्म परिवर्तन? मैं धोखे से ही हुआ था, मैंने तो नहीं किया। तुमने नहीं किया, ये बात अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बोल रही हो। जुमा की रात है बेटे, कबूलियत की घड़ी है। जुमा की रात अल्लाह ने ऐसी उसके अंदर तासीर रखी है कि बड़े से बड़ा गुनाह जिसकी माफी नहीं है उसको भी माफ कर देता अल्लाह सुब्हान ताला, है ना। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों के लिए माफी, जब उनके भाइयों ने अपने वालिद से कहा कि हमें माफ कर दो, माफी दिला दो अल्लाह से, तो बोले माफ, तुम्हारे गुनाह माफ करने जैसे नहीं है, लेकिन आज जुमा की रात है और मैं अल्लाह से तुम्हारे लिए माफी तलब करूंगा, क्योंकि अल्लाह जुमा की रात को बड़े से बड़ा गुनाह माफ कर देता है। अल्लाह तुम्हारे इस गुनाह को माफ करे और इस तासीर असरात को अल्लाह बरकरार रखते हुए और बच्चों के लिए रास्ते खोले तुम्हारे जरिए, और उस हज़रत साहब का तुम्हें अल्लाह मालिक बनाए, और उस हज़रत साहब से अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाह धो दे और तुम्हारे गुनाहों का कफारा बने, और इंशाल्लाह और बच्ची आएगी। और जो इसके पहले तुमने बयान दिया है, बेहतरीन जो हमारे बयान को देखकर मैंने तुमको वीडियो कॉल के ऊपर तलब किया, जिसके जरिए और बच्चों को लाने में हमको आसानी मिलेगी। तुम्हारा चेहरा ब्लर कर दिया जाएगा और तुम्हारी शनाख्त कहीं नहीं बताई जाएगी, लेकिन तुमने अपनी बात से बिल्कुल भी मुकरना नहीं है, क्योंकि तुम्हारा वादा हमसे नहीं अल्लाह से है। हाँ हमसे नहीं है, अल्लाह से है। तो इसको याद रखना बेटे, और ऐसी गलती करने से औरों को रोकने की एक मिसाल बनो, औरों को रोकने के लिए, ठीक है। दे दो मलिक भाई को, दे दो मलिक भाई जी। हाँ मलिक भाई, अल्लाह आपके इस काम को कबूल करे, आपकी मेहनत को कबूल करे। माशाल्लाह आपकी बेहतरीन कारगुजारी, ये पहली शुरुआत इस बच्ची से जो होगी, आगे और बच्चियां हिम्मत करेगी। और एक बच्ची ने हिम्मत की थी, मगर गलती ये हुई, जैसे इस लड़की को बोला गया ना कि कैंसिल करने के लिए चलना है, वैसे ही झूठ बोलकर लड़का लेके गया, कैंसिल करने के लिए लेके गया, बोले तो वहां पर रुका। उसके लिए क्यों रुकना था? और उस लड़की को, और जबकि लड़की के भाई लोग साथ में थे, और वहां से लड़की को लेके फरार हो गया। और उस लड़के का आप बयान सुनोगे ना, आप बोलेंगे इससे तो ईमान लाया है, यानी इस हद तक हमसे बात की है उसने बेवकूफ बना के कि हमको एक वक्त ऐसे, यानी हमको ऐसा लगा कि ये लड़का सही बोल रहा है, मगर हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं था उसको इस्लाम में दाखिल करने का। हमारा खाली एक ही मकसद था, हमारी बच्ची को ईमान बचाने का। हमारी बच्चियों के ईमान बचाने के लिए हम जान तोड़ रहे हैं, बाकी किसी को हमारे इस्लाम में, मजहब में लाने का हमको कोई शौक नहीं है। इतनी बड़ी जिंदगी हमारे पास नहीं है कि एक बंदे के पीछे हम उसको सर्व कर दें, है ना। हमको हमारी जो बच्चियां जो इस्लाम में, दीन में पैदा हुई है, वो इस पर कायम रहे। जो भूल गई है कलमा, जिन्होंने इतनी बड़ी तालीम लेने के बाद में भूल गई है, उनको वो याद दिलानी, वो हमारे लिए आसान तरीका है। किसी को बचपन से लेकर अब तक जिसको अलिफ का बे नहीं मालूम, उसको सिखाने का हमारे को कोई भी शौक नहीं है। ना पहले जैसा जो है वक्त है, ना पहले जैसी जिंदगी है। यहाँ पर कब वक्त आसानी से गुजर जा रहा है, दिन और रात का पता नहीं चल रहा है। कयामत की सारी निशानियां हमारे आगे हैं। हमको किसी का डर नहीं है, मगर इसमें हमको कोई भी ऐसा काम नहीं लेना है कि कल के दिन हमको उसको जवाब देना अल्लाह के बाद भारी पड़े, है ना। अपना ईमान दाव पे लगाकर हमें किसी को ईमान के अंदर दावत देने की जरूरत नहीं है। ये हुले साजी की जो काम चल रहे हैं, इससे अपने बच्चियों को आगाह करना है। अल्लाह आपकी मेहनत को कबूल करे, और ये बच्ची के ऊपर जो आपने मेहनत करी, माशाल्लाह, अल्लाह इसको कबूल करे इंशाल्लाह। और ये जो है ना दावा जो है ना, वो दुरुस्त करवाइए, दावा दुरुस्त करवाइए। ये जैसे वकील ने कहा है कि इस शादी को जो है इनकार, जो है डिवोर्स के ऊपर खत्म करना है, नहीं, हमको डिवोर्स नहीं, ये शादी नहीं है करके हमको साबित करना है। ऐसे शादी होने लगी तो आए दिन लड़की अपने बाप से झगड़ा करके जाके धर्म परिवर्तन करके रजिस्टर मैरिज कर लेगी। दोहरी पॉलिसी जो इसके बाद पहले हमारी जो बातचीत हुई है, वो भी मैं रिकॉर्डिंग डालती हूँ आपके साथ में, और इंशाल्लाह ये हमारे आगे की बच्चियों के लिए काम आएगा कि ऐसी कोई भी
धोखाधड़ी वाली बात अगर होती तुम्हारे साथ तो उसको शादी का नाम ना दे। और कुछ बोला है आपको? नहीं रहने दीजिए अभी, फिर वो ब्लर तो उसका भी करना पड़ेगा फिर। चलिए, है उनकी आवाज है मेरे पास, वो भी डालूंगी मैं। उन्होंने जो कहा अपनी बच्ची के लिए, माशाल्लाह उन्होंने ताउन किया अपनी बच्ची की इस हरकत को तौबा के ऊपर कायम रखने के लिए साथ दे रही है। अल्लाह उनको इसका अजर दे और ये बच्ची की अच्छी जगह शादी हो जाए, मुसलमान घर में इसकी नस्ल चले और जिसका अजर सवाब अल्लाह क़यामत तक हमारे लिए जारी रखे इंशाअल्लाह। चलिए, वीडियो आपने देख लिया, आपको अंदाज़ा हो गया होगा किन किन कठिनाइयों और दुश्वार गुजार मराहिल से इन लड़कियों को गुजरना पड़ा और वो अपनी तमाम तर रुदात बता रही हैं। लेकिन सवाल ये बनता है और सवाल ये पैदा होता है कि जब मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों से शादी करती हैं तो किसी भी तरह का कोई वावेला, कोई शोर शराबा और कोई हुड़हल्लेबाजी नहीं होती है। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई मुस्लिम लड़का किसी गैर मुस्लिम लड़की से शादी करने पहुंच जाता है और अगर कोर्ट मैरिज करने कोर्ट पहुंच जाता है तो कोर्ट में जो वकील मौजूद होते हैं वही उन पर हमला कर देते हैं। हमने आपको वीडियो दिखाया था कि मध्य प्रदेश में किस तरह से एक मुस्लिम लड़के को इस बिना पर पीटा गया और लव जिहाद का आरोप लगाकर पीटा गया क्योंकि वो एक गैर मुस्लिम लड़के से शादी करने, वहाँ गैर मुस्लिम लड़की से वहाँ शादी करने पहुँचा था। वहाँ जो वकील मौजूद थे, जो वकील आमतौर से वकीलों की हालत ये होती है कि उनके पास अगर कोई गुंडा पहुंच जाए तो उसकी हिमायत में खड़े हो जाते हैं, कोई मर्डरर पहुंच जाए तो उसकी हिमायत में खड़े हो जाते हैं। लेकिन वहां पर जब एक जोड़ा जो बालिग था अपनी मर्जी से शादी करने पहुंचा तो वहां पर किस तरह से उस लड़के के साथ मारपीट की गई, वो वीडियो हमने आपको दिखाया था। आप चाहे तो दोबारा जाकर देख सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो है इस वीडियो में दिखाने का मकसद ये था कि जो लड़की अपना एक धर्म छोड़कर दूसरे धर्म में चली गई थी, शादी कर ली थी, धर्म छोड़ दिया था, उसके बाद वहां उनको पता नहीं क्या ऐसा लगा कि वापस से वो मुसलमान हो गई और उन्होंने इस्लाम धर्म को अपना लिया। अंत में आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारे फेसबुक पेज हर खबर आप तक को भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा ताकि आप तक वो खबरें पहुंचती रहें जिनको गोदी मीडिया नहीं दिखाता है। ख़ास तौर से वो छोटी खबरें बनाकर जिनको गुजार दिया जाता है, वो इम्पोर्टेंट खबरें आप तक पहुंचती रहें। फ़िलहाल इन तस्वीरों में इतना ही। आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।